हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड्स, जीके स्कॉलर आप सभी का दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने इस चैनल अभी हाल फिलहाल में आपके लिए बनाया है, जिसमें हम डेली के लिए आपके कंटेंट लेकर के आते हैं, 1 से 2 कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों उस रोज डेली की तरह आज से फिर से हम यूपीएससी के कंटेंट लेकर के आए हैं आपके लिए। दोस्तों, इसमें यूपीएससी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान की। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वो सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए मेरे भाई, शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो दोस्तों, आज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले कहता है यहाँ पे आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। यहाँ तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट कहता है हमारे संविधान में कई प्रावधान इसी एक्ट से लिए गए। दोस्तों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान लिए गए ज़्यादातर वो 1935 एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम से ही ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, थर्ड कहता है हमारे संविधान में पहले 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। ठीक है, कितना आर्टिकल थे? 395। ये सबसे पहले इतने आर्टिकल थे, और अब एट प्रेजेंट कितने हैं? 448 यानी 448 अब एट प्रेजेंट हैं। जितने अब जो आर्टिकल हो गए हमारे संविधान में वो हो गए हैं 448। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ लेते हैं। कहता है पहले संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। कितनी थी? 8। पहले हमारा संविधान बना था दोस्तों तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? ABCD को मिलाकर दोस्तों। ठीक है, ABCD को मिलाकर हमारे संविधान में अब टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक, अब आगे कहता है पहले संविधान में 22 भाग थे दोस्तों। कितने थे? 22। 22 पहले हमारे संविधान में भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 हैं। कितने हैं? 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, अब फिर कहता है हमारे संविधान में अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी एसएससी के ऑल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, हम कहता है हमारे संविधान में पहले 22 भाग थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हो गए? 25। दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फिर कहता है हमारे संविधान में अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हो चुके हैं वो 130 अमेंडमेंट हो चुके हैं दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक। जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है दोस्तों, तो संविधान संशोधन है 101वां, तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन को। ठीक है, ये संबंधित है जीएसटी से। दोस्तों, जीएसटी कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन भी पूछा जाता है जीएसटी कहाँ से ली गई है, तो ली गई है वो कनाडा से। ठीक है, जीएसटी कनाडा से ली गई है। जो 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है। ठीक, 102वां है, 102वां संविधान संशोधन को ओबीसी आयोग से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग से। अभी इन सबको हम आगे भी विस्तार से बहुत ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी को हम ध्यान से पढ़ेंगे भी आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक देखते रहें। 103वां कहता है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन हुआ था। तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था वो था सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण को देने के ऊपर। ठीक है, तो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात की गई थी इसमें 103वां संविधान संशोधन में। ठीक, नेक्स्ट कहता है
हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की आखिरी बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। ये भी हम सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ये मोस्ट बात होती है दोस्तों जो एग्जामिनर वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, सिंपल बात है, ये हर कोई जानता है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे दोस्तों, ये बात भी ठीक है। तो संविधान बनने में हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक, आगे कहता है संविधान सभा में 7 सदस्य थे। कितने थे? तो संविधान सभा थी हमारे दोस्तों, उसमें 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में 7 सदस्य थे, लेकिन उनके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा पर आखिरी बैठक 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी, क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो आंसर हो जाएगा आपका 284, यानी 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। अब ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? मैं मानता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कहता है कि संविधान बनने में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया दोस्तों। जब संविधान बन रहा था तो उसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 लाख का आपका यहाँ पर खर्चा टोटल आया था जब संविधान बना था तो। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं आगे। अब दोस्तों देखो, अब बात करते हैं अनुसूची की। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अनुसूची दिख रही होंगी। तो अब आज हम बात करने वाले हैं अनुसूची की। देख लीजिए यहाँ पर अनुसूची के बारे में। अनुसूची पढ़ेंगे, उसका उल्लेख, यानी अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, और 3 में 4 में जितनी भी अनुसूची है हमारी, और उसके सबके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पहली अनुसूची आती है वो क्या कहती है, तो उसमें हमें पहली अनुसूची देख लेते हैं। कहता है भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों अनुसूची 1 है, इसमें भारत के जो 29 राज्य थे हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में इसको विस्तार से बताया गया है। अनुसूची कहती है कि भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अनुसूची 1 की बात है ये। ठीक है, अनुसूची 2 कहती है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन का वर्णन है। अनुसूची 2 में है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन भत्तों के बारे में उसमें बताया गया है, उनकी सैलरी वैली के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन अनुसूची 3 कहती है कि शपथ का उल्लेख। ठीक है, शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है कि जो भी व्यक्ति है उसको शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। ठीक, अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, अनुसूची 4 कहती है कि जो राज्यसभा में सीटें हैं उसका आवंटन, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। सॉरी, तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहता है कि अनुसूची 5 कहती है SC और ST, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में। ठीक है, ये अनुसूची 5 कहती है कि SC ST क्षेत्र में प्रशासन के संबंध में है। ठीक, अनुसूची 6 की बात कर लेते हैं। तो कहती है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के SC ST क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में। ठीक है, जो अनुसूची 6 कहती है वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के SC ST क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में इसमें बताया गया है अनुसूची 6 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुसूची 7 की। कहती है सूचियाँ। दोस्तों अनुसूची 7 में है सूचियाँ, जैसे इसमें 3 सूची के बारे में बताया गया है, जो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस बारे में बताया गया है। अभी इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अब अगली वीडियो में इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके सूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो भी हमने करा रहे हैं उनके सबके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और अनुसूची 8 की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहती है 8 भाषाएं, वो सॉरी 22 भाषाएं।
22 भाषाओं के बारे में से वर्णन किया गया है दोस्तों अनुसूची 8 में। ठीक है, मैंने बताया था जब संविधान बना था दोस्तों तो संविधान में 14 भाषाएं थी दोस्तों। जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22, यानी सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो और संथाली, इन भाषाओं को मिला करके 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं हमारे संविधान में। ठीक है, 9 कहती है अनुसूची ऐसे कानून जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ऐसे कानून जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये अनुसूची 9 की बात है। ठीक है भाई, हमने देख लिया अनुसूची 9। अब बात करें अनुसूची 10 की। 10 कहती है दल बदल कानून निषेध। ठीक है, जो दल बदल निषेध कानून है वो अनुसूची 10 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुसूची 10 में ये बताया गया है कि जो दल बदल निषेध कानून के बारे में है वो अनुसूची 10 में है। बात कर लेते हैं अनुसूची 11 की। कहती है ग्राम पंचायत। देख सकते हैं 11 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अनुसूची 11 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया अनुसूची 11 में। ठीक है, अनुसूची कर लेते हैं 12 की बात अब। ठीक है, 12 में नगर पालिका के बारे में बताया गया दोस्तों। तो नगर पालिका हमारी, उसके बारे में अनुसूची 12 में डिस्कस किया गया है। आप देख सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तो बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट से बता देता हूँ आपको। 6 तक तो याद कर लेने ही है। ठीक है, 7 में कर लेते हैं सूचियाँ। 8 भाषाएं हो गई। 9 में ऐसे कानून जिन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10 में दल। ठीक है, देख सकते हैं 10 दल। ऐसे रिलेट कर सकते हैं बातों को। अगर आप बातों को रिलेट करना जानते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दल 10 है तो 10 दल, 10 दल। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। 11 मतलब ग्राम पंचायत, 11 ग्राम, 11 ग्राम, 11 ग्राम। इस तरह से रिलेट करने के बाद आपको चीज़ें बहुत ही आसानी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, और याद करने में भी आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, फिर 12 नगर निगम। 12 नगर निगम आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं आप 12 नगर निगम। ठीक है, अब आगे आती है देश संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं संविधान के स्रोत के बारे में हम। संविधान के स्रोत यानी जो उपलब्धि ली गई हैं दोस्तों, कौन से देश से ली गई हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देख लेते हैं। एक तरफ यहाँ पर आपको देखते हुए हेडिंग बननी होगी देश, और इधर है स्रोत यानी उपलब्धि। देश उपलब्धि यानी कौन से देश से क्या लिया गया है। बात करते हैं इंग्लैंड, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं दोस्तों। वहाँ से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली यहाँ से ली गई है। ये कहाँ से ली गई हैं? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से ली गई है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली यहाँ से ली गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूएसए की। ठीक है, यूएसए से क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार हो गए आपके यहाँ पर।